हम हो रहे थे लेट, तो हमने सबसे पहले बुक किया रैपिडो और रैपिडो वाला भैया गाड़ी चलाते गए और हम पहुंच गए गोलघर के पास। गोलघर में मिला थोड़ा सा जाम, फिर हम पहुंच गए बिस्कुमान भवन और फिर उसके आगे हम पहुंचे कंकड़ बाग, जिसमें एक बढ़िया सा डिजाइन बनाया गया था पुल पे ट्रेन का, बोगी का। और फिर हम पहुंचते हैं कुम्हरार पार्क, जो कि 25 रुपये के लेते हैं टिकट और सामने मिलता है एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी। अब आप देखिए मेरा वीडियो आगे। हेलो इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त मुनीश कुमार। मैं हूं आज कुम्हरार पार्क में। आज हम कुछ चित्र दिखाना चाहते हैं आपको, पहले देखिए। इसकी अस्तित्व का पता तब चलता है छठीसा पूर्व से, और इसको वर्तमान समय में खोजा जाने का जो समय है 1912-13 के बीच में है। जो स्पूनर नाम के अमेरिकन पुरातत्वविद थे, उन्होंने खोजा था। जब उस टाइम खोजा तो 72 यानी 72 स्तंभ मिले थे, सभा घर के रूप में पहचानित किया गया था, चिन्हित किया गया था। और ठीक 1951 से 55 के बीच में फिर से केपी जे के द्वारा 8 और स्तंभ को खोजा गया यहीं पे। तो इसको फिर 80 स्तंभ वाला सभागार के नाम से जाना गया, जो कि बहुत ही चर्चित हुआ। अब हम आते हैं पाटलिपुत्रा के बारे में, क्योंकि छठीसा पूर्व में यह पाटलिपुत्रा के नाम से ही विख्यात था और जाना जाता था। तो क्या है कि अजातशत्रु उस समय राजा थे, तो हुआ यूं कि जब अपना सीमा जैसे बाउंड्री है तो उसकी सुरक्षा के लिए कई दुर्ग बनाते हैं। तो बनाए सब, तो वो भी बनाए, वो लिच्छवी से बचाना चाहते थे, सुरक्षा के लिए बनाए थे। और तो आगे कुछ समय बाद, जो कि अजातशत्रु का पुत्र थे उदयन, तो जब उनकी मृत्यु के बाद वो जब राजा बने, तो इसकी भौगोलिक और सामरिक संरचना को देखते हुए इसको राजधानी बनाया पाटलिपुत्रा, जो कि राजधानी के रूप में उभरा। और जितने भी सम्राट हुए तो वो यहाँ रहे और इसका साक्ष्य बने और इसका भौगोलिक और सामरिक महत्व को समझे, जैसे कि मौर्य हो गए, गुप्त हो गए और नंद हो गए इत्यादि। और इसको शुंग के समय जलाया गया था और संभवतः जलाया गया था, लेकिन इसके कुछ जो पुरातत्व के अस्तित्व होते हैं अभी भी बचे हुए हैं, जैसे पिलर। तो आपको चलिए दिखाते हैं, और इसकी थोड़ी और कहानी है, चलते चलते इसको सुनाते हैं आपको। ये जो देख रहे हैं वही पुरातत्व के चीजें हैं, जो लाल पत्थर हैं। आज के नहीं, ये छठी शताब्दी, छठीसा पूर्व के कुछ अवशेष बचे हैं, जैसे ये। जैसा कि कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि 1912 और 13, 14, 15 के बीच में इसे खोजा गया, और 1951 से 55 के बीच में। तालाब की तरह है, मतलब ये बाकी समतल जो भूमि है उससे कुछ नीचे है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ गई थी कि पानी भर गया था, और पानी भरने के कारण ये जो अपना जो पुरातात्विक जो वस्तुएं थी उस पर खतरा आ गया था। तो 2005 में आर्कियोलॉजिकल कमेटी अपना मीटिंग वीटिंग बैठाई और इसको मिट्टी और बालू से भर दिया गया। और अभी इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, घास ही घास जमा है। तो और जो अभी मैं पीछे अभी जो अभी आपको दिखाया कि एक इसका कुछ नमूना है, तो आप नमूना वो है कि एक पिलर है जो कि लाल 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 पत्थर है, और इसका आकार बहुत बड़ा था और लाल रंग का है। तो यही कुछ ही चीज़ें अभी बची है यहाँ पे कुम्हरार पार्क में। और ये एक और कहानी, मतलब ये है कि जैसे उस समय के रचनाकार होते थे, तो जैसे कि फायान आया थे चीनी यात्री, जो कि उस समय बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध थे।
और एक मेगास्थनीज थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते। जब दरबार में आते तो अपनी रचना में लिखते हैं कि सुषा से भी बहुत सुंदर शहर था पाटलिपुत्र। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सुंदर रहा होगा। आज हम उसी महान धरती पे हैं। और फाहियान का कहना था कि यह शहर चौड़ी आकार का था और बहुत मतलब इसकी जैसी शहर का बनावट था, एक स्क्वायर के रूप में बनावट था। उस समय कुछ और मतलब खोजे हुए यहाँ पे, तो आरोग्य विहार करके एक नाम आया जो कि उसका नेतृत्व करते थे धन्वंतरी। धन्वंतरी एक उस समय के डॉक्टर थे, बहुत बढ़िया चिकित्सक थे। तो वो जो इलाज करने की जो कुछ उनकी पद्धति थी, कुछ औजार थे जो अभी भी संरक्षित रूप से यहीं पे रखा हुआ है। तो जब हम उधर चलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे। जिस आरोग्य विहार की मैं बात कर रहा था वो मेरे पीछे देखिए, ये इसके अभी जो बच गया है, मतलब अब जो रह गया है, बस यही रह गया है, कुछ छोटे छोटे दीवार देखिए। पता है ये सब चीजें ना बड़ा सुकून देता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पता है जब इसकी खोज नहीं हुई थी तब जब ब्रिटिश काल में ये गांव हुआ करता था। तो आज भी देखिए गांव है, पीछे सब गांव है। तो उस समय गांव होता था कि घास वास काटते थे यहाँ पे। तो घास वास काटते थे तो उनको क्या पता कि कौन सा पूरा तत्व का चीज है, कौन सा मतलब क्या है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है, दुनिया भर का चीज है। उनको मतलब है कि अपना मतलब खाना पीना हो अच्छा से, जो उनके पास पशु है, जो गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उनका चारा बढ़िया से आ जाए। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं कितना हरा भरा है, पहले भी था। तो चीज़ों को ध्यान से रखा नहीं गया। कई चीज़ ऐसे चीज़ हैं जो खत्म हो गए, नष्ट हो गए इसी कारण से। तो बेसिक बात है कि इन्फॉर्मेशन नहीं था पहले और जानकारी भी नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसको बहुत बढ़िया से रखा गया है। बाकी पार्क ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। अब ये हिस्टोरिकल, ये लोग अब जानते भी नहीं, मतलब भूल ही गए हैं। ये पाटलिपुत्रा गैलरी है, तो इसमें देखिए दो सुंदर, तीन चार है, चार सुंदर सुंदर बतख है ये। इतना अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं गैलरी में, देखते क्या है वहाँ। गैलरी में अंदर वीडियो बनाना थोड़ा ये था, इको होता बहुत ज़्यादा साउंड, तो इसलिए बाद में गैलरी में जितने भी सारे मतलब फ़ोटो डाले गए थे उस समय जब खुदाई हुए, खुदाई से मिली सारी चीज़ें, जैसे कई वस्तु, जैसे कि जो बच्चे घुंघरू पहनते हैं, माताएं चूड़ी पहनती हैं, इस तरह की सारी छोटी छोटी हर चीज़ वहाँ पे रखी हुई थी। और जो आज के हम जीवन में उपयोग करते हैं उन वस्तुओं का भी वहाँ पे सिमिलियर कुछ मुझे दिखा। तो अब निकलने वाला, क्योंकि 5 बज गया, बंद होने वाला है।